देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूं या यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं, सबसे ज़्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जा करके कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। भैया, बाबा जी का बुलडोजर हर जगह पहुंच जाता है। मैनपुरी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आशु दिवाकर, जिन्होंने एक गरीब की जमीन, करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन कब्जा ली, उसके खिलाफ मामले पर हत्या भी हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो घटना एक सीधे साधे भोले भाले किसान के साथ धोखा होना। एक सीधे साधे इंसान से आपने जमीन खरीदी, एक चेक दे दिया, और उसके बाद उस भोले भाले इंसान से ये कहा आपने, किसान से, कि चेक में कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई। आपने उससे 6 करोड़ का वापस ले लिया और उस चेक को फाड़ दिया आपने। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, क्या हो सकता है बताओ? और फिर वो बचा कौन रहा है उसको? मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद बचा रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री बचाएगा उस पे क्या अन्याय होगा, क्या न्याय मिलेगा उसको, परिवार को? वो सोचो। ये जो घटना कानपुर वाली है, इसमें कोई और नहीं बचा रहा है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जानकारी में ऐसी घटना हुई है। और सोचो, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। आपने चेक दिया, आपने चेक वापस ले लिया, रजिस्ट्री में उस चेक का नंबर है, उसके बावजूद भी आपको क्या चाहिए सरकार को? सोचिए। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया जा रहा है। अब हम और आप लोग बैठे हैं यहाँ, तारीख आ गई होंगी जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ उसका भी निर्णय हो जाएगा। इसमें क्या खराब बात है भाई? पार्टी जब बैठेगी, तय करेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगा, सवाल नाम का नहीं है, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ देश तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और जिसमें भारत भी है। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ मत पूछो। ये दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ रशिया यूक्रेन में घुस गया, यहाँ एक ही रात में सोचो कहाँ क्या हो गया। दोनों झगड़े हो गए, और भी कई हिस्सों में झगड़े चल रहे हैं। दुनिया में अगर इस तरह की चीजें होंगी, एक देश दूसरे देश के मुकाबले खड़ा हो जाएगा, तो चिंता की विषय तो देश की रहेगी। और देश के, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और देश के सवाल पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सरकार जो निर्णय लेना चाहती है, सरकार निर्णय ले अपना, लेकिन वॉर न हो कहीं भी। जाति जनगणना की बात यूपी में खासकर बीजेपी हमेशा स्पष्ट अपनी बात नहीं रखती है, बस्ती नजर आती है, क्या वजह? कोई बस्ती नहीं है, बीजेपी भी स्वीकार करेगी, आप देखिएगा। और स्वीकार नहीं करे तो देखना आप, उसमें जो पीडीए के लोग हैं जाति जनगणना को लेकर के बहुत खुश हैं।